ये शब्द जो लिखा मैंने, ये शब्द अगर शब्द रह गया तो कुछ नहीं होने वाला। अगर ये शब्द आपने इसको अपने मन में उतार लिया कि नहीं ये समझ में आ गया, एक्सप्लेन तो उसको मैं मीटिंग में किसी दिन ट्रेनिंग में करूंगा ढंग से। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है, ऐसी दवा है कि जिसने एक बार ये पी ली ना, वो जिंदगी में मेडिकल की दवाई का मोहताज रहने वाला नहीं है, उसको सारा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है नहीं, किसी को तो यह जवानी में मिलती है, किसी को यह बुढ़ापे में मिलती है, और किसी को यह जबरदस्ती अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ती है। उसको पता है मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी माताजी कैसी है, मेरा बड़ा भाई कैसा है, मेरा छोटा भाई कैसा है, मेरी बहन कैसे, जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ती है। ठीक है नहीं, मुझे जिम्मेदारी किसने दी नहीं थी, ना घर में दी थी और ना डीटीएम में दी थी। मैं ऐसे परवीन जी को देखता था, वो जब मीटिंग में आते थे उस टाइम उनका 12th लेवल था। कौन सा लेवल था? 12th लेवल था। होटल डिवाइन है बस स्टैंड पर रुड़की, देखा होगा दीदी आपने। अक्सर वो अटैचमेंट हो जाता है, जैसे कि मेरा अभिषेक का अटैचमेंट है, कुछ लीडरों के साथ हो जाता है अटैचमेंट। तो उन्होंने क्या काम किया, सचिन कहाँ है? मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। कपड़े पहन लिए? मैं कहा जी। मैं नाश्ता करा, नाश्ता मैं करा, तू आजा बस फटाफट, नाश्ता मैं करा दूंगा, तू बस पकड़, तू आजा। ऊपर वाले की मेहर थी या जो उनके 1.5 लाख की टीम में फोन मुझे पहुंचता था। बहुत बड़ी बात है। अब इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद मैं उनकी बात मानता था, वो याद ये भी थी कि उनको मेरे से बहुत उम्मीद थी। शायद उन्हें ये भी हो सकता है कि सचिन का व्यवहार अच्छा है, शायद उन्हें ये भी लगता था कि लड़का मेहनती है, शायद ये भी लगता था कि शायद सचिन कुछ करना चाहता है, किसी को सिखा दूं। शायद ये भी लगता होगा कि नहीं शायद ये कुछ काम कर लेगा, मेरी हेल्प करा देगा, कुछ भी हो सकता है। पर मैं सिर्फ एक ही बात सोचता था, मगर मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं, बट मैं ये सोचता हूँ अगर फोन मुझे आया है ना, तो बेटा ये सोच उस इंसान ने तुझे क्यों चुना, उस इंसान ने फोन पे तुझे ही क्यों चुना। बस तू ये सोच, अगर तुझे चुना है ना तो इस इंसान की नजर में इतनी वैल्यू बना ले, इतनी बना ले कि कल अगर घर का फंक्शन भी हो ना तो तू ना छूटे। कल घर का फंक्शन भी हो तो तू ना छूटे। तो यही सेम हुआ मेरी लाइफ के अंदर। जब रिटायरमेंट हुए तो गाड़ी लेके आए थे MG हेक्टर, तो पूरी फैमिली साथ में थी, उनका जिज्जा, साड़ा, बहन, जो मतलब सब थे। देहरादून से गाड़ी लेके आया था। गाड़ी कहाँ रुकी पता? मेरे गांव के बाहर रेस्टोरेंट था, पंजाबी सिंह ढाबा। और मुझे फोन आया 6:30 बजे, सचिन कहाँ है? मैं कहा घर, कहना यहाँ मिली। मैं कहाँ? ढाबे। कहना लंच करेंगे तेरे साथ। मैं कहा है, मैं देख के आया। और मेरे साथ मेरा छोटे वाला भाई भी था। हमने इतनी फोटो खींची भाईजान, मैंने गाड़ी के साथ। मैं तो सरप्राइज हो गया, कहने लगा तुझे नहीं तो किसे देंगे। जिस दिन की रॉयल्टी हुई थी उस दिन साथ में गाड़ी में मैं ही था। और मुजफ्फरनगर की मीटिंग देकर वापिस आ रहे थे हम, डिजायर गाड़ी उस टाइम पे। तो ये आप गलत फहमी में ना रहे कि अपलाइन आपको परेशान कर रहा है, नहीं। आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। अगर आपके पास फोन आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ आप उसके लिए क्या हो वही समझ सकता है। वरना मैंने एक मीटिंग में दिल्ली भी कहा था, मैं कहा गीता तेरी जैसी गीता बतेरी है मेरे पास में, इस घमंड में मत रहिए कि तू ही गीता है, ठीक है। और आज उसका तो गीता का मुझे पता नहीं, पर मेरी गीता गाड़ी में आ गई। तो कुछ लोगों को घमंड हो जाता है काम करते करते। पर मैं फिर कहता हूँ अगर इतनी अकड़ है तो फील्ड में दिखाओ, तो हम तुम्हें माने। अपलाइन को अकड़ काहे की दिखा रहे हो? कोई तुम्हें दिखाता है ना, दिखा रहा है, कहना भाई संडे फील्ड में चल, प्लान दे। तो सुबह जाएगा, शाम को आएगा, सारे सब कुछ ढीला हो जाएगा, गला भी, अकड़ भी सब ठीक हो जाएगी। आपको उसकी बात को यहाँ नहीं लेना है, यहाँ रखना है, और उससे आपका कंधे से कंधा मिला के काम करो। अपलाइन को कभी भी आप ये मत कहिए कि ऐसा असर वैसा ना। मैंने कहा ना समस्या है ना, अपनी समस्या अपने तक रखो। अपलाइन के पास समस्या का कुछ इलाज है नहीं है ना। अगर खुद सॉर्ट आउट करना सीख गए ना तो मजबूत बन जाओगे, और कल टीम में समस्या आएगी तो सॉर्ट आउट करने के मास्टर बन जाओगे। बनोगे नहीं बनोगे? यस। आज टीम कितने की है? 30 लोगों की है, कल 300 की होगी। 30 की सॉर्ट आउट समस्या आपने करनी सीख ली, फिर 300 की करनी सीख जाओगे। कल जब 3000 की बनेगी ना तो मास्टर माइंड कहलाओगे। क्या कहलाओगे? मास्टर माइंड। पूछेंगे लोग तुम्हें
तो उस बंदे को बुला ले, बड़ा माइंडेड है। रिश्तेदारी में पूछेंगे तुम्हें, मोहल्ला का मोहल्ला रिश्तेदार भी बुलाएंगे तुम्हें कि हमारे फैसले में तू आ जा। क्यों? कि 3,000 को संभालना, 3 लाख को संभालना मजाक की बात नहीं है। मजाक है क्या? नो। हंसी खेल है? No. नहीं। 300 का मतलब है 300 अलग अलग दिमाग, और एक दिमाग में 10 बातें हैं, तो 300 गुणा 10 करो, 3 लाख बातें हो गई। कैसे हैंडल करोगे? छोटी छोटी जिम्मेदारियां लो, समस्या खुद शॉर्ट आउट करो, मजबूत बनोगे और लेवल होंगे धड़ाधड़। अब बात आती है इस मीटिंग को बड़ी करनी, हमें लेनी क्या है? जिम्मेदारी जिम्मेदारी हमें लेनी है।